चार्ज पार्टिकल सस्पेंडेड इन एयर, ये एक बहुत ही कॉमनली आज कंसेप्ट है, या इसे हम स्टूडेंट्स मिलिकन्स ऑयल ड्रॉप एक्सपेरिमेंट का कंसेप्ट भी कहते हैं, जिसमें एक चार्ज पार्टिकल इक्विलिब्रियम में रहेगा। मतलब बहुत ही सिंपल सा कंसेप्ट है। ये मान के चलिए ग्राउंड है, ऑलराइट, अर्थ का सरफेस, और ये मान के चलो एक चार्ज पार्टिकल है। तो चार्ज पार्टिकल के पास मास होना तो ज़रूरी है। मास इसके पास m है और चार्ज मान के चलिए q है, ऑलराइट। सो वेट विल बी ऑलवेज वर्टिकली डाउनवर्ड्स। सो इस पार्टिकल का जो वेट है इट विल बी डेफिनेटली नीचे की ओर बिल्कुल वर्टिकली डाउनवर्ड्स mg होगा। अब अगर कोई एक फोर्स इस वेट को काउंटर बैलेंस कर ले, जैसे कि इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, मान लीजिए चार्ज पर लगने वाला इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स जो कि एग्जैक्टली इक्वल टू mg, यानी इसको काउंटर बैलेंस कर जाए, इन सच केस ये चार्ज पार्टिकल हवा में सस्पेंडेड रह सकता है। इट कैन रिमेन सस्पेंडेड इन एयर। सो एक बात हमेशा याद रखिएगा, काउंटर बैलेंस करना पड़ेगा वेट को। वेट यानी W इज ऑलवेज डेफिनेटली डाउनवर्ड्स। सो देयरफॉर जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स इस पे लगेगा वो वर्टिकली अपवर्ड्स होना ज़रूरी होता है। नाउ इट डिपेंड्स ऑन द चार्ज। आप सभी जानते हो कि इलेक्ट्रिक फील्ड पर जो पॉजिटिव चार्ज है इट एक्सपीरियंसेस फोर्स अलोंग द फील्ड, वेयर एज नेगेटिव चार्ज एक्सपीरियंस फोर्स ऑपोजिट टू द फील्ड। यानी सिचुएशन अगर ये है, देख चलिए, ये चार्ज पार्टिकल एक पॉजिटिवली चार्ज्ड है, प्लस क्यू चार्ज है इसमें। सो डाउनवर्ड विल बी mg फोर्स, और ऊपर की ओर जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स हमें चाहिए, सो देयरफॉर इस पॉजिटिव चार्ज पर वी नीड इलेक्ट्रिक फोर्स, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स अपवर्ड्स। सो यहाँ पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड है इट मस्ट बी वर्टिकली अपवर्ड्स। ऑन द कॉन्ट्ररी, देख आप सोच सकते हो कि अगर सरफेस के पास एक नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल जो है, ये मान के चलो एक नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल -q है, ये भी रिमेन, इट कैन ऑल्सो रिमेन सस्पेंडेड इन एयर। इसके लिए भी चाहे पॉजिटिव हो चाहे नेगेटिव, मास तो हमेशा ही पॉजिटिव होता है। सो देयरफॉर mg विल बी ऑलवेज वर्टिकल डाउनवर्ड्स, और बैलेंस यानी सस्पेंडेड रखने के लिए इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स का ऊपर की ओर होना, वर्टिकल अपवर्ड होना ज़रूरी होता है। और सिर्फ यही नहीं, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स का मैग्नीट्यूड जो है वो mg के बिल्कुल इक्वल होनी चाहिए। अब देखिए, नेगेटिव चार्ज है और वी नीड इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स अपवर्ड्स। सो इस मामले में हमें इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो नीचे की ओर अप्लाई करना पड़ेगा, सो दैट इट कैन बी इन इक्विलिब्रियम, ऑलराइट। सो यहाँ पर स्टूडेंट्स पहली बात तो देखो, अगर ये इक्विलिब्रियम में है, इफ़ इट इज़ इन इक्विलिब्रियम, इसका मतलब क्लियर कट है कि दोनों फोर्सेस मैग्नीट्यूड में बिल्कुल इक्वल है। जैसे कि इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स का मैग्नीट्यूड वेट के मैग्नीट्यूड के इक्वल हो जाएगा mg, राइट। अब हम देखते हैं, देखिए इस पर्टिकुलर कंसेप्ट पर बेस्ड जो क्वेश्चन होते हैं, स्टूडेंट्स इसमें मेनली यूनिट में मिस्टेक करते हैं। तो चलिए ट्राई करते हैं एक आध कॉमनली आज क्वेश्चन जो है इसके बेसिस पर। फर्स्ट क्वेश्चन जो हमारे पास है, ए चार्ज पार्टिकल इज केप्ट एट रेस्ट, यहाँ पर इन एयर नियर द सरफेस ऑफ अर्थ बाय अप्लाइंग वर्टिकल इलेक्ट्रिक फील्ड। ठीक है, दैट्स ग्रेट। अभी अभी जो कंसेप्ट हमने पढ़ा है, इफ द इलेक्ट्रिक फील्ड डायरेक्शन गेट्स सडनली रिवर्स्ड देन पार्टिकल विल एक्सेलरेट विथ। सो बहुत ही कॉमनली आज क्वेश्चन है और बहुत ही इजी क्वेश्चन है स्टूडेंट्स। देखो यहाँ पर इनिशियल सिचुएशन में क्या था, mg इज डाउनवर्ड्स, yes or no, and it is counterbalanced by electrostatic force which is vertically upwards and it must be equals to mg। ठीक है, now if electric field मान के चलो हमने रिवर्स कर दिया, if it gets reversed, इसको रिवर्स कर देंगे तो क्या होगा, तो यहाँ पर चार्ज पर लगने वाला इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स भी वो रिवर्स हो जाएगा, यानी mg तो डेफिनेटली डाउनवर्ड्स है ही। अब क्या होगा, ये जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऊपर की ओर लग रहा था, मान के चलो ये पॉजिटिव चार्ज है और इसमें हमने स्टार्टिंग में अपवर्ड इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई किया था। अब हमने उसी पॉजिटिव चार्ज पर हमने नीचे की ओर इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई कर दिया। सो सडन रिवर्सल के वजह से क्या होगा, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स विल बी वर्टिकल डाउनवर्ड्स। इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स नीचे की ओर लगने लगेगा जिसका मैग्नीट्यूड mg है, ऑलराइट। स्टार्टिंग में ये बैलेंस था बिकॉज नीचे की ओर ऊपर की ओर mg दोनों बैलेंस थे। अब देखो इस चेंज सिचुएशन में, इस सिचुएशन में अब क्या होनी चाहिए, हम कहेंगे कि व्हाट इज नेट डाउनवर्ड फोर्स,
नेट वर्टिकली डाउनवर्ड, नेट डाउनवर्ड फोर्स। नेट डाउनवर्ड फोर्स हम लिखेंगे, इसका अपना वेट mg तो है ही, प्लस इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स जिसका भी मैग्नीट्यूड mg है। सो टोटल मिलाकर यहाँ पे नेट डाउनवर्ड फोर्स विल बी ट्वाइस mg। yes or no? So therefore what will be acceleration of the particle? Definitely net vertical downward force 2mg, अगर इसको अपने मास से डिवाइड कर देंगे तो आपको यहाँ पे 2g मिलेगा। सो सडनली पहले वो रेस्ट पे था, अचानक इलेक्ट्रिक फील्ड को हमने रिवर्स कर दिया, सो इस पर फोर्स 2mg नीचे को लगने लगा। एज ए कंसिक्वेंस ये 2g एक्सेलरेशन से स्टार्ट होगा। सो इन माय ओपिनियन फर्स्ट ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर टू द क्वेश्चन। ये बहुत ही कॉमनली आस्क्ड क्वेश्चन है, याद रखिएगा। नाउ कम टू अनदर एग्जांपल, जो मैं आपको कह रहा था कि यूजुअली स्टूडेंट्स इस प्रोफाइल में जो मिस्टेक करते हैं वो यूनिट पेयर। सो स्टूडेंट्स एक क्वेश्चन हम ट्राई करते हैं। देखो, ए पार्टिकल ऑफ मास 20 मिलीग्राम, ठीक है। सबसे पहले मार्क कीजिए कि 1 ग्राम जो है वो SI यूनिट में 10 टू द पावर -3 किलोग्राम है, लेकिन 1 मिलीग्राम जो है दैट इज मिली ऑफ ए ग्राम, यानी 10 टू द पावर -3 ग्राम, यानी SI यूनिट में लिखोगे तो 10 टू द पावर -6 किलोग्राम है। इस बात को सबसे पहले ध्यान दीजिएगा ना। इसके पास चार्ज है 5 माइक्रोकूलम, इज टू बी केप्ट सस्पेंडेड इन एयर नियर द ग्राउंड बाय अप्लाइंग वर्टिकल इलेक्ट्रिक फील्ड। मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है? सो बहुत ही सिंपल है, हम लिखेंगे इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स शुड बी इक्वल्स टू चार्ज इनटू इलेक्ट्रिक फील्ड, दैट मस्ट बी काउंटर बैलेंसिंग mg। मैग्नीट्यूड वाइज ये हम जानते हैं। अब हमें यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड पूछा गया है फॉर दिस पर्पस, तो हम लिखना पसंद करेंगे वेट mg डिवाइड बाई चार्ज। सो प्रॉपर यूनिट में हमें पुट करना पड़ेगा। मास इज व्हाट 20 मिलीग्राम, सो 20 इंटू 10 टू द पावर -6 आपको लिखना है, इंटू g का वैल्यू 10 डिवाइडेड बाई q का वैल्यू 5 माइक्रोकूलम, 5 माइक्रो 10 टू द पावर -6। सो दीज टू विल गेट कैंसल्ड आउट, सो वी आर लेफ्ट विथ 5 एंड 10, यहाँ पे 2। सो इन माय ओपिनियन 40 न्यूटन पर कूलम विल डू। सो यहाँ पर तीसरा ऑप्शन इस क्वेश्चन का सही जवाब है। तो ये एक बहुत ही कॉमनली आस्क्ड कंसेप्ट है, इसे हमेशा ध्यान रखिएगा।